स्लेवरी, गुलामी, एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम जिसने इंसानी तारीख को एक बहुत ही खौफनाक मंजर से भर दिया। आई थिंक कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ ये गुलामी का सिस्टम ना था। मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोम, चाइना, इंडिया और स्लेवरी में सबसे टॉप पर इजिप्ट, जहाँ सबसे पावरफुल फिरौनों ने बनी इसराइल को हजारों सालों तक गुलाम बनाया। स्लेवरी की ये स्टोरी आज से कई हजार साल पहले से शुरू होती है, जहाँ कुछ आम से लोग द ग्रेट नाइल रिवर के अपर और लोअर पार्ट के पास पीसफुली रहते थे। तभी अचानक एक बादशाह ने उन पर हमला करके उन दोनों हिस्सों पर कब्जा कर लिया और उन दोनों पार्ट्स को मिलाकर एक कर दिया, एंटायर इजिप्ट। और वो बादशाह जिसे इजिप्ट का फर्स्ट फिरौन कहा जाता है, जिसका नाम था किंग नॉर्मर, जिसने इजिप्ट की पहली बादशाहियत बनाई। और फिर कई सारे फिरौन इजिप्ट पर राज करते रहे और इन्हीं फिरौनों में एक फिरौन जिसका नाम था एमोस फर्स्ट, जिसने इजिप्ट पर हमला किया, वहां पर रह रहे हेक्सॉस को वहां से निकाल दिया। ये हेक्सॉस थे कौन? तो ये एक कौम थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम से रह रहे थे। हेक्सॉस जिसका मतलब था अजनबी जमीन के हुक्मरान, रूलर ऑफ फॉरेन लैंड्स। ये असल में सेमेटिक कौम थी जो मिस्र के डेल्टा में हुकूमत कर रहा था। हेक्सॉस ने मिस्र के शुमाली नॉर्थ हिस्सों पर तकरीबन 100 साल तक हुकूमत की। इनके दौर में बनी इसराइल अमन और इज्जत के साथ रह रहे थे। मिस्र के तैब्स से मिस्री किप्ती हुक्मरान उठ खड़े हुए और एक फिरौन जिसका नाम था खामोस ने हेक्सॉस पर हमला किया, लेकिन वो ये जंग हार गया और मारा गया। लेकिन फिर उसके एक भाई जिसका नाम था एमोस फर्स्ट, उसने उन हेक्सॉस पर फाइनल हमला करके उन्हें हरा दिया और उन हाइकस को मिस्र से निकालकर फिलिस्तीन की तरफ भगा दिया। अब इजिप्ट मिस्र में सिर्फ बनी इसराइल और किप्ती बचे। एमोस फर्स्ट ने इजिप्ट फतह करने के बाद अपने आप को मिस्र का असल फिरौन डिक्लेयर किया और अपर इजिप्ट और लोअर इजिप्ट दोनों को एक झंडे के नीचे ले आया। अब इसके बाद बनी इसराइल की गुलामी का आगाज अब यहीं से शुरू होता है। बनी इसराइल उस वक्त गोशान के इलाके डेल्टा के एक फर्टाइल हिस्से में रहते थे। हेक्सॉस के कुछ ट्राइब से उनका बहुत ही अच्छा ताल्लुकात बन गया था। मिस्री लोग हेक्सॉस को दुश्मन मानते, इसीलिए जो कौमें उनके साथ देखी जाती थी उन पर शक किया जाता था। बनी इसराइल भी उन्हीं में से एक थे। एमोस को लगता था कि अगर हाइकस दोबारा हमला करेंगे तो बनी इसराइल भी उनकी जरूर मदद करेंगे, इसीलिए उसने उन पर सिक्योरिटी रिस्क का लेबल लगा दिया। ये वही लॉजिक थी जो बाद में कुरान में भी रेफर होती है। इन लोगों को आजाद छोड़ दिए तो ये मुल्क में फसाद करेंगे और तुम्हारे दुश्मनों का साथ देंगे। एमोस ने बनी इसराइल को फोर्स लेबर में लगा दिया। सबसे पहले उसने फोर्ट्स बनवाए नाइल डेल्टा के किनारे, ताकि नॉर्थ से कोई हमला न करे। नाइल के किनारे कैनल्स खुदवाए ताकि एग्रीकल्चर और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट बेहतर हो। और एक बहुत ही सख्त काम था मिट्टी के ईंट बनाना। एमोस ने एक लेबर कैंप सिस्टम बनाया जहां बनी इसराइल को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उनके ऊपर टास्क मीटर लगाए जो उनको मारकर काम करवाते। और ये पॉलिसी बाद के फिरौनों एमिनहोटेप, टुटमोस, सीत और सबसे बड़ा फिरौन रामेसेस सेकंड ने कंटिन्यू की, जब तक एक बहुत बड़े पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त नहीं आ गया। तब तक बाकी की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब।